और ग्वालियर में रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दिल्ली पंजाब से आने वाली ट्रेनें 11 घंटे तक लेट हैं। दिल्ली से आने वाली पातालकोट एक्सप्रेस 11 घंटे लेट है। अमृतसर से नांदेड़ सचखंड एक्सप्रेस 9 घंटे लेट है। कुरुक्षेत्र से खजुराहो जाने वाली ट्रेन 7.5 घंटे लेट है। वहीं योग नगरी उत्कल एक्सप्रेस 5.5 घंटे लेट बताई जा रही है। निजामुद्दीन जबलपुर महाकौशल 4 घंटे लेट है। चंडीगढ़ मदुरई 3 घंटे लेट है। श्रीधाम और झेलम एक्सप्रेस 3 घंटे लेट बताई जा रही है। सीधा प्रभाव ट्रेनों पर ठंड बढ़ चुकी है। कोहरे का असर साफ तौर से दिख रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं अब यात्रियों को भी परेशानी होगी। कई सारी ट्रेनें प्रभावित रहेंगी कोहरे की वजह से। ऐसी कई सारी ट्रेनें हैं जो प्रभावित रहेंगी। हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन सी ट्रेनें जो लेट होंगी और प्रभावित रहेंगी। तो कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा लेट रहेंगी, 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे। तो समय अलग अलग ट्रेनों का जो है बताया गया है। अनुमान ऐसे जताया गया है कि इतने घंटे लेट जो है ट्रेन हो सकती है। लगातार ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रहा है, कोहरे का प्रकोप है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। सीधा साफ तौर पर असर यात्रियों पर। सर्दी का डबल अटैक मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई सारे जिलों में देख रहे हैं। आम जनता को तो गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, साथ ही साथ यात्रियों को भी सफर करने में परेशानी हो रही है क्योंकि ट्रेनें अब लेट हो रही हैं। कई घंटों तक लेट हो रही हैं ट्रेनें। रफ्तार जो है धीमी होती नजर आ रही है। कहीं कहीं पर रफ्तार पर ब्रेक भी लगा है। इसी वजह से कई घंटों तक ट्रेनें लेट चली। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे, जानकारी देंगे कि आखिर कहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। भोपाल से वासु चौरे जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक हैं, मुंगेली से प्रशांत शर्मा हैं, कवर्धा से मनीष कुमार हैं। सबसे पहले रुख भोपाल का ही कर लेते हैं। वासु, मौसम में बेहद अलग तरह का बदलाव हम देख रहे हैं और अब तो बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा बारिश राजधानी में हो सकती है और सीधा प्रभाव लोगों पर, साथ ही साथ ट्रेनों पर भी। निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इस समय कोहरे की मार जो है वो पड़ रही है और कोहरा काफी घना भी देखने को मिला है कई जगहों पर। लेकिन इससे बड़ी मुसीबत का सबब यह है कि बारिश की संभावना, बारिश का अलर्ट जो है वो लगातार बना हुआ है। बीते दिनों हमने देखा भी कि भोपाल समेत आसपास के जिलों में भी झमाझम बारिश का दौर चला और इस बारिश के चलते तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। शीतलहर भी उत्तर की तरफ से आ रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर ठंड के डबल अटैक से जो है वो रहवासी और जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं और इस तरीके का मौसम आने वाले समय में भी बना रहेगा। ये मौसम विभाग की ओर से जो अनुमान है वो व्यक्त किया गया है। हालांकि देखिए, मकर संक्रांति के त्योहार के बाद थोड़ा थोड़ा पारे में इजाफे का जो सिलसिला है वो शुरू होगा, लेकिन उसमें अभी काफी समय लग जाएगा। ऐसे में लोगों को अपने स्वास्थ्य का, अपनी सेहत का बेहद ध्यान रखना जो है वो जरूरी हो जाता है क्योंकि अलग अलग जो सिस्टम बने हुए हैं उसके चलते मौसम का जो सूरत हाल है वो फिलहाल नहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। और कल भी दिन भर भोपाल में सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। आज भी ऐसा ही मौसम जो है वो रहने वाला है। काले घने बादल जो है वो छाए हुए हैं और बारिश की भी जो संभावना है वो व्यक्त की गई है। हालांकि अब तक जो मौसम में बदलाव देखने को मिला है उसमें सिर्फ एक अच्छी बात रही है कि ओलावृष्टि की बहुत ज्यादा खबरें कहीं से सामने नहीं आई हैं, ओले नहीं पड़े हैं और ऐसा हो भी ना, क्योंकि अगर ओलावृष्टि होती है, तेज आंधी तूफान चलता है तो ये सीधे तौर पर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। जी, वाकई मौसम के बदलाव की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें प्रभावित होती नजर आ रही हैं। लगातार ग्वालियर से सुशील कौशिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर के क्या हाल हैं? क्या वहां पर भी कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार? बिल्कुल, देखिए, अगर कहें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्दी का असर हो रहा है तो वो उत्तरी इलाके यानी ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में हो रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में तो सर्दी का आलम यह है कि लगातार कल जो शुक्रवार का दिन था वो 7वां सीवियर कोल्ड डे था ग्वालियर में। बीते अगर 9 दिन की बात करें तो 9 दिन के अंदर 7 सीवियर कोल्ड डे ग्वालियर में रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि किस कदर सर्दी है। जो दिन का अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 7 से
7.5 डिग्री नीचे चल रहा है पिछले 7 दिनों से। तो इससे समझा जा सकता है कि रात का तापमान जो 10 डिग्री के अंदर है और दिन का तापमान 7.5 से ज़्यादा डिग्री सामान्य से नीचे चल रहा है। ऐसे में कड़ाके की सर्दी ग्वालियर चंबल अंचल को परेशान कर रही है। इसके साथ ही उत्तर भारत के कश्मीर हिमाचल में हो रही बर्फबारी से सीधे कोहरा सहित अन्य जो सर्दी है वो उसको बढ़ावा मिल रहा है और इसी की वजह से आप देखेंगे कि रफ्तार में भी ब्रेक लग गई है। जो उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हिमाचल और जम्मू इलाके से जो ट्रेनें आती है ग्वालियर और दक्षिण भारत के लिए, वो ट्रेनें 2 घंटे से लेकर करीब 8-8 घंटे, 11-11 घंटे की देरी से चल रही है। ख़ास तौर पर जम्मू और पंजाब की ट्रेनें 11 से 12 घंटे की देरी से ग्वालियर पहुंच रही है। आज भी लेट लतीफ़ी का सिलसिला यही रहेगा। साथ ही फ्लाइट भी जो है लगातार रीशेड्यूल की जा रही है लेट होने के चलते। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में भी सर्दी का असर बीते 9 दिनों से लगातार बढ़ता जा रहा है। 7 दिन हो चुके हैं कि जब सूरज का दर्शन ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को नहीं हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले 24 घंटे में अंचल में बूंदाबांदी के साथ ही बारिश की संभावनाएं भी है। तो निश्चित तौर पर अब जो है मुसीबतें ग्वालियर चंबल अंचल के लिए 15 जनवरी से पहले कम होने वाली नहीं है। तो इस तरह की कड़ाके की सर्दी जो है लगातार ग्वालियर चंबल अंचल के लोगों को परेशान करेगी और डॉक्टरों ने भी जो है बुजुर्ग और बच्चों को इस सर्दी के मौसम में सुबह और रात के वक्त घरों से ना निकलने की और कड़ाके की सर्दी में बाइक से सफर ना करने की सलाह दी है। ठीक, लगातार सुशील बने रही हमारे साथ। मुंगेली का भी रुख कर लेते हैं। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या हाल है मुंगेली के? जी, निश्चित रूप से देखिए मुंगेली जिले में भी कड़ाके की ठंड का असर देखने के लिए मिल रहा है और ठंड से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं मैं बता दूं कि आज जिस तरह का मौसम है, सुबह से ही जिले के कई इलाकों में बारिश हो रही है। अभी भी कोहरा छाया हुआ है और बारिश से कहीं न कहीं जो ठंड का सिस्टम है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही कारण है कि लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं, साथ ही अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। और जिस तरह बारिश हो रही है उससे कहीं न कहीं जो सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों को पड़ेगा और धान खरीदी कार्य जो है पूरी तरीके से प्रभावित होगी, क्योंकि बारिश के कारण धान खरीदी केंद्रों में जो धान रखे हुए हैं, खुले में धान रखे हैं, क्योंकि लगातार बम्पर आवक होने के कारण और उठाव नहीं होने के कारण खरीदी केंद्रों में जाम की स्थिति है। तो कहीं न कहीं धान भी बिकने के आसार है। वहीं जो किसान धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं उनको भी परेशानी होती है अपने धान को सहेज के रखने में। तो कहा जा सकता है कि बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान किया, वहीं बढ़ते हुए ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मौसमी बीमारियों का भी जो खतरा है वो मंडराने लगा है, क्योंकि अस्पतालों में अब सर्दी, खांसी और बुखार के जो मरीज हैं वो पहुंचने लगे हैं। जी ठीक, कवर्धा का भी रुख कर लेते हैं। मनीष कुमार मिश्रा जुड़े हुए हैं। मनीष, कवर्धा में किस तरह की ठंड, किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मौसम में बदलाव आया है उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से जो पूरे जो बारिश के आसार बने हुए हैं, कभी भी बारिश शुरू से इस तरह की स्थिति बनी है जिसका असर जो है दूसरे कामों पर भी पड़ेगा। जिस तरह से धान खरीदी अभी चल रही है, धान खरीदी इससे प्रभावित होगी बारिश के चलते। हर कैब कवर की व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा करी गई है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ेगा, खासकर बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन पर जो है ये जो बिगड़ते मौसम का है उसका असर साफ तौर पर देखने को मिला। जिस तरह से सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायतें तो पहले से आ रही थी और ये जो है अब इससे काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि मौसम जो है वो काफी ठंड हो रहा है, ठंड बढ़ गई है और बदली के चलते इसमें और इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ वनांचल क्षेत्र में तो पहले से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आज सुबह सुबह जो है ओस की बूंदें जमने लगी थी और लोग जो है अलाव का सहारा ले रहे थे। दिन की शुरुआत जो है काफी देर से हो रही थी। जी वाकई तो बारिश का भी कहीं ना कहीं अनुमान जताया जा रहा है और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। वासु लगातार जुड़े हुए हैं। वासु, कई सारी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, यात्रियों पर साफ तौर से इसका असर देखा जाएगा। ये भी जानकारी दीजिए कि लगातार जिस तरह से ठंड का प्रकोप है, ठंड बढ़ रही है, व्यवस्थाएं क्या हैं राजधानी में? रैन बसेरों की क्या व्यवस्थाएं हैं, अलाव की क्या व्यवस्थाएं, इस बारे में भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए मौसम का जब प्रभाव होता है तो आम जनमानस इससे सीधे तौर पर इफेक्ट होता है, फिर चाहे यात्रियों की बात हो या फिर उन बेसहारा लोगों की बात हो जिनके पास अपनी छत नहीं है और जो रेन बसेरों के आसरे अपनी सर्द भरी जो रातें हैं वो गुजारने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ट्रेनों की बात कर लेते हैं। कई ट्रेनें जो दिल्ली की ओर से आ रही हैं वो काफ़ी लेट चल रही है। कोहरे के चलते जो रेल यातायात है वो बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। बीच बीच में ये भी खबरें आती हैं कि जो फ्लाइट्स हैं वो भी कोहरे के चलते प्रभावित रही हैं, कई फ्लाइट्स को कैंसिल
कैंसिल भी घने कोहरे के कारण करना पड़ता है, मौसम की खराबी के कारण करना पड़ता है। तो इससे निश्चित तौर पर वो लोग जिन्होंने अपना रिजर्वेशन कराया होता है या जिन लोगों ने अपनी यात्राएं प्लान की होती हैं, उनका जो पूरा शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। और जो ठंड का जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, तो आम लोग तो उससे सीधे तौर पर प्रभाव। जी जी ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने